हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 26 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड और ये तीसरा कार्ड। 3 कार्ड आ गए। ये चौथा कार्ड और ये है 5वां कार्ड। ओके, अब देखते हैं दूसरी वराकल डेक। पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये है 5वां कार्ड। 5 कार्ड आ गए। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। फियर, ओके, कंफ्यूज्ड, ट्रैप्ड, desperate, happiness, okay, loss, teamwork, worry, miscommunication and contemplation। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है फियर। तो आई थिंक उनके मन में कोई डर चल रहा है और अभी भी उस डर को थामे हुए हैं। वो डर उनके दिल से निकल नहीं रहा है और वो कोई भी किस्म का डर हो सकता है, जैसे कि आपके साथ आगे रिश्ता बढ़ सकता है या नहीं, इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहिए या नहीं, अगर शादी आपकी हुई है तो शादी टिक सकती है या नहीं, या फिर आप कुछ गलत तो नहीं बोलोगे उनको, या फिर कोई झगड़ा तो नहीं होगा। तो कोई मामूली फियर भी हो सकता है उनके दिल में। एंड आई गेस आपके साथ वो कुछ मिसबिहेव ना कर दे या फिर गुस्से में आके आपके कुछ बड़बड़ा ना दे, ये भी उनको डर लग रहा है। और शायद अगर वो अनमैरिड है तो उनको लग रहा है कि कहीं ये रिलेशनशिप टूट ना जाए, तो उनको फिक्र हो रही है, वरी हो रही है कि किसी भी हालत में ये रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। रिलेशनशिप तो आप दोनों ने शुरू कर दी, लेकिन फैमिली इशू होते हैं और फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो वो शायद उनके लिए वो रेडी नहीं है। तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि नेक्स्ट वे आउट क्या होना चाहिए। तो कुछ डर है उनके ज़िंदगी में, आपके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे ये भी सोच रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका कोई हिस्सा ज़िंदगी का उन्हें अच्छा ना लग रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप मॉडर्न ड्रेस पहन रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चल रहा है कि आपका एक्सपेंडिचर इतना सारा है आपके कपड़ों के ऊपर, सारे खर्चों के ऊपर, तो शायद वो फिक्र कर सकते हैं कि क्या मुझसे ये सब हैंडल होगा। तो आई थिंक ये भी फियर इनके दिल में चल रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कंफ्यूज्ड। तो आई थिंक ये दो तरह के कंफ्यूजन हो सकते हैं। पहला कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये लस्ट है या प्यार है, क्या ये अट्रैक्शन है या प्यार है। कई बार क्या होता है कि इंसान आउटर रूप को देख के मोहित होता है। किसी के बाल अच्छे लगते हैं, किसी का चेहरा अच्छा लगता है, किसी की आंखें अच्छी लगती है और लगता है कि मानो जन्मों जन्म का रिश्ता है। लेकिन ये सब अट्रैक्शन होता है जो कुछ समय तक रहता है, बाद में अट्रैक्शन चला जाता है। आपकी फ़िक्र हमेशा आपकी फ़िक्र हमेशा वही नहीं रहेगी, चेंजेस आ जाएँगे, लेकिन आपका सोल जो है वो वैसे ही रहेगा। तो जो सोल के ऊपर बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है, प्यार करता है, जैसे हम देखते कहते हैं कि हम भगवान के ऊपर बिलीव करते हैं, जैसे गणपति, कितने रूप है गणपति के, लेकिन जब हम प्यार करते हैं उनसे तो हम उनके रूप को नहीं देखते, उनके सीरत को देखते हैं। तो उसी तरह से आई थिंक यहाँ पे वो कन्फ्यूज़्ड हैं और अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये लस्ट है, दे जस्ट वांट टू हैंग आउट विथ यू, दे वांट टू टॉक टू यू, या फिर कोई मिल नहीं रहा है उनसे बात करने के लिए इसलिए आपसे बात कर रहे हैं, क्या इसलिए वो आपसे बात कर रहे हैं, या फिर दे थिंक अबाउट एक्स और एक्स को बुलाना चाहते हैं लेकिन कोई वे आउट नहीं है, तो किसी से तो बात करनी है, फ्रेंड्स तो नहीं सुनने वाले, तो किसी और से बात करते हैं। तो समवेयर दे आर कन्फ्यूज्ड। या फिर ये भी हो सकता है कि दे वांट टू गेट फिजिकल विथ यू एंड दैट्स व्हाई ओनली दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू। और कहीं ना कहीं ये बात उनको खटक रही है कि वो सही बात नहीं है, तो इसलिए वो कंफ्यूज्ड है अबाउट गोइंग फर्दर। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्रैप। तो एक तरह के ट्रैप में फंस गए हैं, ये खुद का ही ट्रैप है उनका बनाया हुआ। एंड आई थिंक समवेयर आई थिंक ये सिर्फ कुछ ही लोगों को एप्लीकेबल होगा, हर एक को नहीं होगा।
शायद उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया था कि आपसे चंद बातें होंगी, मुलाकातें होंगी और फिर कुछ दिनों बाद आपसे वो अलविदा कहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। मे बी लॉकडाउन आ गया और आपकी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ी, आप एक दूसरे के बहुत करीब आए। तो ये रीज़न भी हो सकता है कि वो अपने ही जाल में ट्रैप हो सके हैं। नाउ राइट नाउ यू कुड थिंक द पर्सन एज योर लाइफ पार्टनर, ही और शी कुड बी योर लाइफ पार्टनर। लेकिन शायद आप में से किसी के जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो शायद सिर्फ कुछ मिनट के लिए, चंद मोमेंट्स के लिए आपके लाइफ में आए थे। दे जस्ट वांट टू हाई हेलो टू यू। लेकिन बातें आगे बढ़ गई और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, क्योंकि वो जो पहले आए थे ज़िंदगी में आगे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, वो सब कुछ लम्हे उनके लिए थे और अभी वो खुद के बनाए हुए ट्रैप में फंस गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका वे आउट क्या है। तो ये ट्रैप हो सकता है, मे बी इमोशनल ब्लैकमेल भी हो सकते हैं और गिल्टी फील भी कर सकते हैं कि अब मैं कैसे इस रिलेशनशिप से बाहर पड़ूँ। शायद उन्होंने आपको कमिटमेंट भी दी है और अब शायद वो सोच रहे हैं कि इस कमिटमेंट को तो मैं तोड़ नहीं सकता, सो क्या करूँ अब इसका। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है डेस्परेट। तो आई थिंक दो तरह का डेस्परेट नेचर यहाँ पे रह सकता है। पहला जो डेस्परेट नेचर है वो ये है कि भागना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं दूर अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो हर एक से रेजोनेट नहीं होगा, कुछ कुछ से रेजोनेट होगा। आई थिंक लिब्रा, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, ये जो चार शायद साइंस है उनके लिए शायद एप्लीकेबल हो सकता है। सो या तो वो इस साइन के होंगे या आप इस साइन के होंगे। मे बी दे वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं कहीं पे, डेस्परेट है। मे बी दे डोंट वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप। और ये इसलिए है कि शायद आपकी ज़िंदगी में जो फन मोमेंट था, हंसी मजाक करना, बातें करना, वो हो चुका है। अब आप कई बार सुन रहे हैं कि लॉकडाउन में भी शादियां हो रही हैं। सो मे बी वन ऑफ यू गॉट सीरियस अबाउट रिलेशनशिप और उनको सीरियस नहीं होना है, दे जस्ट वांटेड टू हैव फन। और अब फन का पार्ट तो उड़ गया है, अब फन तो हासिल नहीं हो रहा है बिकॉज लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस आ गई हैं। एंड शायद आप डिमांड कर रहे हैं कि देयर शुड बी मोर इम्पोर्टेंस टू द रिलेशनशिप, जो देना चाहिए तो वो नहीं दे रहे हैं और शायद ये कारण है कि वो डेस्परेट है। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि वर्गो, टॉरस साइन के हो सकते हैं, वो आपसे मिलने के लिए बेकरार है, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो कन्फेशन करना चाहते हैं कि ऐसी गलती वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं करना चाहेंगे। सो डेस्परेट है, या तो आप किससे दूर जाने के लिए डेस्परेट है या फिर आपके पास आने के लिए डेस्परेट है। तो दो तरीके के डेस्परेट हो सकते हैं। और ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आप भी डेस्परेट हो उनसे मिलने के लिए, तो ये भी कार्ड कहता है। फिफ्थ जो कार्ड है वो है हैप्पीनेस का कार्ड। तो आई थिंक समवेयर इट डिनोट्स कि वो जो भी एक्शन ले रहे हैं अपने ज़िंदगी में, या तो आपसे जुदा होने की कोशिश कर रहे हैं या तो आपके साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इससे हैप्पीनेस मिलेगा। चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए दुख फील कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो मेरे लाइफ में हुआ है वो मेरे अच्छे के लिए हुआ है। आई डिडेंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ पर्सन। क्योंकि जब आप किसी के प्यार में पड़ते हो, भले धोखे से पड़ो या फिर वो अट्रैक्शन हो और आपको वो प्यार लगेगा, तो बस वो एक फेज़ होती है और आपको लगता है कि मानो आपको वो सब मिल गया जो आपको चाहिए था। लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद रियलाइज़ होता है कि ये ट्रू लव नहीं है। उस इंसान की कई सारी बातें आपको खटकने लगती हैं, क्योंकि पहले तो आपने बस उसके लुक्स को देखा था या उसके स्टाइल को देखा था, लेकिन बाद में जब आप डीप डाउन उसके संस्कार को जानते हैं कि वो इंसान कैसा है, क्या संस्कार में बैठता है या नहीं, बड़ों के पैर छूता है या नहीं, उसके मन में रिस्पेक्ट है या नहीं, या सिर्फ वासना भरी है, तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जो अंत में पता चलती हैं। सो अगर वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, कम बैक कर रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में, तो अच्छी बात है, हैप्पीनेस है। नहीं आगे बढ़ रहा है, आपसे दूर चला जा रहा है, तो भी हैप्पीनेस है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए एक अच्छा मोड़ लाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, तो वो है लॉस। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड से कनेक्ट कर दे हैप्पीनेस से, तो एक लॉस होने वाला है। दैट मीन्स सम ऑफ यू आर गोइंग टू बी इन लॉस, आप उस व्यक्ति को खोने वाले हो।
तो वो जो व्यक्ति है वो आपका साथ छोड़ सकता है, और आई थिंक इसके पीछे उसकी मजबूरी हो सकती है। आई थिंक मीन राशि के लोग वो हो सकते हैं या मेष राशि के लोग वो हो सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है उनको अपनी लाइफ में, शायद उनकी फैमिली उनको ट्रबल दे रही है, उनकी मॉम जो है मदर शायद वो खिलाफ है शादी के, और या फिर वो उन्हें डांट रही है और कह रही है कि तुम किसी और से शादी कर लो। तो ये एक रीज़न हो सकता है। ये प्रैक्टिकलिटी मटेरियल वर्ल्ड का कार्ड है, पेंटाकल्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, अर्थ साइन, लॉस। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये लॉस आपको हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो अगेन पेंटाकल्स का है, टीम वर्क। तो आई थिंक यहाँ पे टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस कार्ड का हिस्ट्री से कुछ कनेक्शन है। तो आई थिंक जो मेमोरीज आपको ट्रिगर कर रही है वो इंटीमेट मेमोरीज हो सकती हैं, जब आप उनके साथ इंटीमेट हो रहे थे पास्ट में, वो मेमोरीज आपको हॉन्ट कर रही है। इफ़ यू आर मैरिड तो आई थिंक आपके पास वो अच्छी मेमोरीज है दैट यू आर टुगेदर, एंड राइट नाउ मे बी ही शिफ्टेड टू अनदर प्लेस, या फिर आपके दरमियान कुछ बातें हो नहीं रही हैं और इसलिए आप दर्द में हैं, आप पेन में हैं। सो आई थिंक दिस वर्ड इज लैकिंग, टीम वर्क नहीं हो रहा है किसी भी हालत में, और इससे आप उससे खफा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है थिंकिंग, कम्युनिकेशन, 9 ऑफ सॉर्ट्स, वरी। तो आई थिंक वो फिक्र में पड़ रहे हैं और आप भी फिक्र में पड़ रहे हैं। तो शायद ये हो सकता है कि आपसे कहें कैसे, तो ये भी बात हो सकती है। सो मे बी दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू एंड यू मे नॉट बी रेडी फॉर इट। शायद वो आपको अपने फैमिली से कट ऑफ होने के लिए भी कह सकते हैं, या आपसे कोई फिजिकल कनेक्शन डिमांड कर सकते हैं, या वीडियो कॉल डिमांड कर सकते हैं। लेकिन क्या आप उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे, इस बात पे क्वेश्चन है, और वो इस बात पे अड़े हुए हैं। दे कुड नॉट थिंक मोर अबाउट इट। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको डिनाई करें या फिर उनकी बात को गलत समझ ले या उनकी बात को टाल ले, तो इसीलिए वरी में पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप भी वरी में पड़ रहे हैं कि इतना दिन हो गया, वो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड। तो शायद वो सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में कि किस तरह से आपको कन्विंस किया जाए या फिर क्या कहा जाए आपसे। तो ये चल रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है मिसकम्युनिकेशन का कार्ड। तो आई थिंक मिसकम्युनिकेशन हो रही है या होने वाली है, एंड दैट इज़ बिकॉज अ लॉन्ग गैप ऑफ बिटवीन बोथ ऑफ यू। कम्युनिकेशन में लॉन्ग गैप होने की वजह से शायद वो कुछ अलग कहना चाह रहे हैं और आप कुछ अलग समझ सकते हैं। जैसे कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो आपसे फिजिकल होना चाहते हैं और आपको सच्चा प्यार लग सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि उनको सच्चा प्यार लग रहा है और आपको फिजिकल लग सकता है। तो दोनों ही तरीके से आपको कुछ गलतफहमी हो सकती है। सो व्हाट इज़ एसेंशियल कि अगर आप उनसे बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो पहले तो समझ लें, जान लें कि वो क्या कहना चाहते हैं, सच में उनके दिल में क्या चल रहा है, और उसके पीछे का उनका मकसद क्या हो सकता है। अगर आप ये समझ ले तो आपको उन्हें हैंडल करने में आसानी होगी। और फाइनल कार्ड जो है वो है कंटेम्पलेशन का कार्ड है। तो आई थिंक समवेयर दिस कार्ड डिनोट्स कि सम ऑफ यू आर गोइंग टू गेट फिजिकली इंटीमेटेड। तो फिजिकली इंटीमेट आप हो सकते हैं, या फिर आपको एक चॉइस मिल सकता है, या फ़ोन पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। समवेयर दिस कनेक्ट्स टू द सेक्सुअल एनर्जी, सो इट ऑल्सो डिनोट्स ट्विन फ्लेम एनर्जी। तो अगर आप बहुत प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे थे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, वॉट एवर योर रिलेशनशिप स्टेटस कुड बी, यू कुड यूनाइट टुगेदर। आप एक साथ आ सकते हैं, कुछ पल के लिए सही, कुछ लम्हों के लिए सही, शायद ये यूनाइट हो सकते हैं। चांसेस कम हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं है, तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। एंड समवेयर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो प्रपोजल उन्होंने आपको दिया था या आपने उनको दिया था, उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है और वो शायद घर पे अपनी बात करने वाले हैं। तो इतना रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।